आज मैं पहुंचा हूं बिहार के अररिया जिला के जोगबनी, जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। यहां से कुछ ही मीटर के बाद जो है आपको नेपाल में आपकी एंट्री हो जाएगी। हाल की जो ये स्थिति हुई है, जो आंदोलन हुआ है, जो उसमें केपी ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ पे बालेंद्र शाह जो है नया प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा था? प्रदर्शन तो सही था क्योंकि करप्शन के खिलाफ था। जो भी मतलब कि नेपाल में नेपो बेबीज चल रहा था, मतलब नेताओं के जो भी बच्चे थे वो अयाशी कर रहे थे, जबकि 65,000 मात्र सैलरी था केपी ओली का। तो वही सब देख के सोशल मीडिया पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और सोशल मीडिया बैन कर दिया इसलिए कि प्रोटेस्ट को और आगे ना बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उसके चलते कि जैसे बैन हुआ सोशल मीडिया, रोड पे आ गए जेनजी लोग, उनको 15-20 लोग मरे, तो ऑफिशियली बता रहा 300 से ज़्यादा घायल है, तो उससे भी ज़्यादा होगा। बाकी यही सब कारण है कि दूसरा दिन फिर ये लोग अलग स्टेप ले लिया, आग वाग लगाने लगे, तो केपी ओली रिजाइन कर दिए। तो प्रोटेस्ट तो सही था, बाकी तरीका ये गलत हो गया ना उसके बाद कि अपना प्रॉपर्टी जलाने लगे, जैसे कि सरकारी कार्यालय हो गया, ये सब तो लोग का ही टैक्स के पैसे से बना हुआ मॉल वगैरह, ये वो लूटपाट, ये सब गलत हुआ। बाकी प्रोटेस्ट जितना करना था कि सरकार जब तक हट जाए तो प्रोटेस्ट वहाँ ख़त्म हो जाए, तो वो तक तो ठीक था। बाकी उसके बाद जो हुआ वो हमको ठीक नहीं लगा। देख सकते हैं जोगबनी में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो भी सटे हुए शहर है नेपाल से, जो नेपाल से ही जिनका चलना है, तो उन पर क्या अब प्रभाव पड़ रहा हुआ आप मार्केट जाके देख सकते हैं कि एक भी कस्टमर नहीं है। अब ये व्यवस्था कब तक ठीक होगा? लगभग हो गया कि 15 से 20 साल पीछे चला गया नेपाल। जबकि हम लोग भंसार कटा के इंडियन नंबर ले जाते थे, भंसार में आग लगा दिया, पूरा कंप्यूटर सब जला दिया। कल का वीडियो में अगर आप देखे होंगे, वीडियो कहीं से आपको मिला हुआ तो आप देखेंगे कि सारा कुछ जला दिया। तो वो सब व्यवस्था फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए टाइम तो लगेगा सरकार को। अब इसमें कितना टाइम लगेगा कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब जो आएंगे बालेंद्र शाह जी, इतना फेमस है, वो रैपर भी है, इंजीनियर भी है, मेयर भी है, और युवाओं में इतना फेमस हो चुका है कि एक इतना बड़ा मूवमेंट चला दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको इस्तीफा देके रफू चक्कर होना पड़ा। ट्रेंड तो उन्हीं का है, बालेंद्र शाह का ही ट्रेंड है। युवाओं का जो भी मतलब कि क्या बोल, रोल मॉडल बोल सकते हैं कि जेनजी का सारा का वोट उसी पे। उसके आश्वासन के बाद ही लग रहा है नेपाल में ये शांति बहाल हुई। उन्होंने युवाओं से, जेनजी से खास करके निवेदन किया कि आप लोग अशांति न फैलाएं, शांत हो जाएं, और अंतरिम सरकार की गठन के बारे में कुछ उन लोगों के समक्ष जो मीटिंग हुई है उसमें ये सारी बातें आई। हाँ, वो तो बातें आई है। आप देखिए कब तक व्यवस्था ठीक होता है नेपाल का, क्योंकि नेपाल से ही बहुत सारा हम लोग का जोगबनी का तो अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ पूरा का पूरा है ना। भारतीय लोग भी इलाज के लिए और सारी चीज़ों बहुत सारे चीज इलाज के लिए जाना मुश्किल हो गया। हम लोग का बहुत सारा काम, जैसे कि हम लोग इधर अररिया जिला का अगर मुख्य प्रॉब्लम का बात करें तो ये वीडियो आप जरूर डालिएगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा है नहीं। जो भी अररिया जिला से या दूसरा जगह से भी बाहर से लोग आंखों का इलाज करवाने आते हैं, हम लोग का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है, तबीयत खराब या हो, तो हम लोग नेपाल ही जाते हैं इलाज कराने। विराटनगर में हॉस्पिटल वगैरह है, तो हम लोग को भी दिक्कत तो होगा ही। जो नुकसान हुआ उनका भरपाई करने में समय लगेगा नेपाल को? समय तो लगेगा क्योंकि क्षति हुई है सरकारी विभाग की ज़्यादा। कोई अपना घर या मतलब खुद का निजी चीज़ नुकसान नहीं किया है, सरकारी विभाग का ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो सरकार उसका मैनेजमेंट कर सकती है। ये भी सुनने में मिला है कि कुछ समय के बाद जो है ये आंदोलन के बाद उसके आड़ में कुछ लोग जो है चोरी खसोटी और चीज़ों को लूटपाट करना ये सब भी किए हैं। वो जेनजी नहीं होंगे, फिर जो ऐसा किए वो जेनजी नहीं होंगे। जो सपोर्ट इसके लिए खड़े हुए थे वो ऐसा नहीं किया है। जो हम लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं कि जो भी लोग लूट मार कर रहे हैं वो जेनजी नहीं है, वो 30+ ही है या 90 से बहुत पहले के एज के लोग हैं जो चोर चहार हैं, वो लोग ऐसा किए हैं। अच्छे लोग ऐसा नहीं किए हैं। जो मतलब प्रोटेस्ट के मुद्दे से आए थे वो सिर्फ प्रोटेस्ट किए हैं, नुकसान किए हैं, क्योंकि 20 बच्चों को गोली मार दिया गया है, तो इसलिए उसके बदला में प्रोटेस्ट किए। हाँ, यही है।
शूट टू हेड का ये जारी किया गया था, सरों में गोली मार दी। हाँ, सरों में, यहाँ पे मुंह पे, सरों में बहुत बेरहम के तरह छाती पे गोली मारा गया बच्चों को। वो लोग तो प्रोटेस्ट करने का हर लोग को अधिकार है, जेनजी को वो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। वो लोग सिर्फ पहले प्रोटेस्ट किए, किसी का कुछ नुकसान नहीं किए, प्रोटेस्ट किए तो सरकार उस पर अपना खुद बोलबाला दिखाने के लिए उन लोगों पे फायरिंग करवा दी है। अब आपके भाई को, माँ बहन को, कोई भी बच्चा को गोली मार देगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। तो गोली मार दिया, इसलिए वो लोग भी तनाव में आ गया। उस तनाव में बहुत लोग, माओवादी लोग बहुत फायदा उठाए, जिसके कारण ये लोग प्रोटेस्ट में सरकारी विभाग को नुकसान किया, दूसरे लोग आके लूटमार कर लिए। आपको क्या लग रहा है ये जो हुई है, करप्शन जैसा हो गया था इस सिचुएशन में, तो यूथ को तो आगे बढ़ना ही था। ये ऐसा लीडरशिप लेके आया, ऐसा आगे बढ़ा कि ऐसा इन फ्यूचर जहाँ भी जिस कंट्री में भी होता है इस तरह से यूथ को आगे निकलना चाहिए, इस तरह से। अच्छा, एक बात हम देखे हैं, जब नेपाल गए इस चीज को कवर करने के लिए, तो वहाँ के लोगों से, उनके बातों से, उसके भावनाओं से ऐसा हमको प्रतीत हुआ कि वो भारतीय मीडिया से बहुत ज़्यादा खफा हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी खबरों को तोड़ मरोड़ कर चलाया जाता है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय मीडिया जगह तक नहीं पहुंच पाई है कि केपी ओली जो थे वो चाइना के साथ सपोर्टिव थे, चाइना को लेके। इन फ्यूचर अगर वो रहते तो पूरा नेपाल भ्रष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो नेपाल से थे। नेपाल से केपी ओली होते हुए चाइना का समर्थन थे, और जैसा भी अब बहुत अच्छा हुआ, और ये आज नहीं होता है तो नेपाल बहुत ही पीछे चले जाता। गलती जो थी वो सरकार की थी, जेएनजी पे फायरिंग नहीं करनी चाहिए उनको। प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट की तरह लेके चलते, जेएनजी पे फायरिंग करके सबसे बड़ी गलती हुई, इसलिए जेएनजी अपना पावर दिखाए। अब पावर दिखाए, अब जो लूट मार नुकसान जो भी है वो कोई, और माओवादी लोग, बहुत लोग हैं नेपाल में ऐसे चोर चिल्लर जो है वो आके अपना मौका का फायदा उठाए। तो क्या ये सच है कि युवा को और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ये अपनी जागरूकता के कारण ऐसा कर रहा है? एकदम सोशल मीडिया अभी के लिए जागरूक है। अभी क्या हो रहा नहीं है एट प्रेजेंट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जो कि हर मूवमेंट, हर कुछ को वो कैच किया जा रहा है। जो भी अगर अभी हम लोग को किसी तरह का, प्रधानमंत्री के पास भी किसी तरह का अपडेट देना है तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से उन्हें कर सकते हैं। ये चीज़ तो एकदम बहुत बढ़िया है। थाना में आग लग गया, मान लीजिए कार्यालय में आग लग गया, तो जेल से कैदी समझे, इसमें सत्ताधारों का ही कुछ मिला भगत है, जिसके कारण। बट अब भाटबेटेनी में जो आग लगा, इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि केपी ओली का जो साथ में थे, जो उन्हीं का उसमें पूरा शेयर था, इसी वजह से भाटबेटेनी जितना भी था नेपाल में, जितना भी भाटबेटेनी था, सब में आग लग गया, लगाया गया। यही मुख्य कारण है। केपी ओली का आपको होटल हैरिजन भी था, उसमें भी तोड़फोड़ हुआ है, लेकिन वो बच गया है। प्रोटेस्ट हो गया, वहाँ से बचा लिया गया पब्लिक लोग मिलके, लेकिन इसी रीजन से ही भाटबेटेनी में आग लगाया गया, नहीं तो और कोई रीजन नहीं था। सेंट्रल हॉल जैसा बचा हुआ है कि उसमें किसी भी पॉलिटिशियन का कोई भी समर्थन नहीं है, कोई भी केपी ओली का कोई भी नहीं से सेंट्रल मॉल बचा हुआ है, लेकिन भाटबेटेनी जितना भी था सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, वो होना ही था। सोशल मीडिया पे काफी दिनों से एक्सपोज किया जा रहा था मंत्री के, नेता, जितना भी उनका बाल बच्चा को, कि ये क्या कर रहे हैं, जिनका सैलरी 16,000 20,000 रुपए, उनका बेटा आपको रोलेक्स, कोई एक से एक ब्रांड के कंपनी के शर्ट, करोड़ों के गाड़ी पे चल रहा है, जिसका 16,000 रुपए सैलरी, आय से ज्यादा व्यय कर रहे हैं, आय से ज्यादा व्यय कर रहे हैं, समझे। इसलिए बहुत दिन से एक्सपोज किया गया था इस पे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, जितने मीडिया थे, सब लोग दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐप पे दिखा रहे, सबको एक्सपोज किया। अब बात रहा क्या कि इन लोग प्रोटेस्ट पे उतरे, प्रोटेस्ट पे ये मतलब जैसे आवाज उठाना चाहे सोशल मीडिया पे, इन लोग क्या किए, सोशल मीडिया को बैंड कर दिए, इसको खत्म कर दो, बात ही नहीं उठेगा तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, बाहर घूमेगा, ऐश करेगा। बिल्कुल ही नहीं समझ पाए कि ये आंदोलन ऐसा रूप लेगा और ये इतना खतरनाक हो जाएगा, समझे। तो मतलब एक तरह का, हाँ, आपको ये जैसे अभी बोले भाटबेटेनी, तो भाटबेटेनी में कुछ ऐसा मामला है कि वो जो केपी ओली थे ना, उनका कुछ उससे जुड़ा हुआ है, या उनका इन्वेस्टमेंट है, या नेता जो थे कुछ उनसे जुड़ा हुआ था, शेयर था, इसलिए सिर्फ उसको जलाया गया। और सेंट्रल मॉल वगैरह जिसका निजी मतलब सामान है कुछ। ये भाटबेटेनी क्या था? भाटबेटेनी एक विराटनगर का सुपरमार्केट, बहुत बड़ा मॉल था, जिसको जला के राख कर दिया गया है। हाँ, उसी में लूट। कितने सेंटर थे लगभग नेपाल में? भाटबेटेनी में आपको इटारी में हो गया, आपको विराटनगर में हो गया, धरान में हो गया, आपको काठमांडू में हो गया, जहाँ थे सबको, मुख्य शहरों में हर जगह था, सबको जला के खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे केपी ओली जी के थे, वो उसमें शेयर थे, इसलिए। तो और जो पार्टनर होंगे उसका भी स्वाहा होगा। हाँ, तो क्योंकि वो उन्हीं के आदमी होंगे ना। हाँ, वो तो उन्हीं। अच्छा, नेपाल इस नुकसान से नेपाल कितने साल पीछे चले गए?
अगर हम लोग देखें तो कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल अभी पीछे जाएंगे वो। नेपाल उनको जो है आपको उनको अगर उससे सरकार पहले में पीछे अगर सरकार जैसे अभी वो क्या नाम है उनका, बालेन शाह, अगर वो अभी अच्छे से अभी जितना उनको जेनजी चाह रहे हैं, अगर वो फिर से अपने ग्रो किए, अभी एक रैपर है वो और इंजीनियर भी है, अच्छे एजुकेटेड है और मेयर भी है काठमांडू के। देश में शिक्षा का सम्मान हो, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हो और रोजगार लोगों को मिले, और जब ये तीनों का सामंजस्य स्थापित होगा तो देश, कोई भी देश क्यों ना हो, वो प्रगति बहुत ज़्यादा करेगा। और इस वक्त जो है किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। देखिए ये जैन जी इतनी बड़ी ताकत लेकर उभरी है नेपाल में कि सरकार के सत्ता को हिला के रख दिया है। और ये ऐसे युवा नेता उभर रहे हैं, बालेंद्र शाह, जो न नेपाल में सिर्फ बल्कि भारत के युवा से जो मेरी बात हो रही है, इसके बीचों में भी वो फेमस हो चुके हैं। तो उनके कुछ ऐसे कर्तव्य होंगे, ऐसे एक्टिविटीज होंगे जिससे वहाँ के जैन जी जो है इतना प्रभावित है। तो आप सब इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।